89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो। मैं हूं आपके साथ आरजे अभी और शो शुरू हो चुका है देश की शान हमारा किसान। जी हां, इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये प्रायोजित कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर के आते हैं, खास करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए, जिसमें होती हैं उनके उत्पादन से जुड़ी हुई या फिर खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम ऐसी जानकारियां जिसके सहारे, जिसके बारे में जान करके वो अपनी पैदावार को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं हम कि उन्नत किस्म की खेती वो कर सकते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे विषयों पर हमने बातचीत किया है और आज की अगर हम विषय की बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं मूली की खेती, आय का एक अच्छा स्रोत। जी हाँ, मूली का जब हम जिक्र करते हैं और अभी तो फिलहाल देखिए बारिश का मौसम चल रहा है, जैसे जैसे ठंड थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठंड का मौसम आएगा तो उस टाइम में मूली का जो उत्पादन होता है या हम कहें कि मूली को जो खाने की मांग होती है लोगों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों को पसंद भी आता है, चाहे वो कच्ची मूली का सेवन करते हैं या फिर किसी तरह से उसमें अचार बना करके या जिस भी रूप में वो करना चाहें। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम अपने किसान भाई बहनों के लिए बात करते हैं तो बात करेंगे मूली की खेती के बारे में। भाई, मूली की खेती कब करनी चाहिए, किस समय इसकी बुआई स्टार्ट हो जाती है और क्या क्या एक प्रक्रिया होती है उन्नत खेती को लेकर के कि कैसे आपकी पैदावार अच्छी हो, इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। आप इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हैं और आप एक कृषि विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक सर, जैसा कि हमने बात किया कि आज हम बात करने वाले हैं मूली की खेती के बारे में और इसकी आय कितनी अच्छी हो सकती है हमारे किसान भाई बहनों के लिए जी। इस विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि भाई मूली की खेती जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और उसके महत्वपूर्ण कुछ विषयों पर अगर आप प्रकाश डालना चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं। बिल्कुल अभिषेक, आज हम लोग एकदम से नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा मूली की खेती और ये किसान के हमारे आय का बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है अगर इसकी किसान भाई हमारे वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जड़ वाली सब्जियों में जो है मूली का एक जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है और मूली जो है ये शीतलता प्रदान करने वाली होती है। इसकी जो है तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और इसका इस्तेमाल जो है कई बार कब्ज़ दूर करने के लिए और भूख बढ़ाने वाली सब्जी के रूप में भी किसान भाई या आम जनता जो है इसका इस्तेमाल करती है। जो है ज़्यादातर इसका इस्तेमाल लोग जो है आपने जैसे बताया सलाद के रूप में करते हैं, अचार के रूप में करते हैं और कैंडी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसके मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो ये जो है मूली बवासीर, पीलिया और जो है जिगर का जो रोग होता है, लीवर से संबंधित जो बीमारी होती है, उसमें मूली का प्रयोग जो है अत्यधिक लाभप्रिय होता है। और मूली में विशेषता एक्चुअली विटामिन ए और विटामिन सी तथा इसके साथ में जो है खनिज लवण, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, ये सारा जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अब मूली की खेती की अगर बात करें तो मूली की खेती पूरे भारत में की जाती है और इसकी जड़ों के साथ साथ जो इसकी हरी पत्तियां होती हैं वो भी जो है सलाद और सब्जी के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। कई बार तरोई या नेनुए की सब्जी बनाने के लिए जो है हम लोग जो है उसके मूली की हरी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। उसका बहुत जगहों पे झलरा भी बना करके झलरा, वही मैंने कहा कि वो सलाद के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। और इसकी खेती जो है पूरे वर्ष की जा सकती है और मुख्यतः इसकी खेती अपने उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आसाम में, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बहुतायत मात्रा में की जाती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि मूली औषधीय गुण रखने वाला एक कह सकते हैं कि जड़ है, तो जाहिर सी बात है कि लोग इसका सेवन करते हैं और लोगों को पसंद भी आता है। चाहे पत्तियों की बात कर लें, चाहे मूली की बात कर लें, वो कच्चा है या अचार के रूप में लोग उसका सेवन करते हैं। बिल्कुल। जहाँ जहाँ आपने बताया कि इसकी बुआई ज़्यादा मात्रा में होती है, तो क्या कुछ जलवायु का इसका कोई कनेक्शन होता है? कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए जहाँ पर एक अच्छी खेती हम मूली की कर सकें? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, मूली के लिए जो जलवायु, ठंडी जलवायु इसके लिए जो है सबसे उपयुक्त होती है, लेकिन मूली जो है अधिक तापमान भी सह सकती है। तो इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि मूली की खेती भारतवर्ष में की जाती है और पूरे वर्ष भर की जाती है।
आती है। और मूली की जो है सफल खेती के लिए जो है जो अच्छा तापमान माना जाता है वो 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और अगर भूमि की बात करें तो सभी प्रकार की भूमि मूली की खेती के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन जो रेतीली दोमट भूमि होती है वो अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि वो पोरस होती है, तो जड़ों का विकास जो है उसमें अच्छी तरीके से हो सकता है। और अगर मूली की खेती किसान भाइयों को करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो आवश्यक होती है कि अपने खेत की किसान भाई जो है गहरी जुताई करें, और एक जुताई कम से कम जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद जो है 2-3 बार कल्टीवेटर चला करके मिट्टी को अच्छी तरीके से समतल कर लें, जिससे कि जो है मिट्टी नीचे तक जो है भुरभुरी हो जाएगी, तो जड़ों का जो है समुचित विकास हो पाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया टेम्परेचर के हिसाब से, क्या कोई महीने में हम इसका समय जान सकते हैं कि किस महीने में इसकी बुआई ज़्यादातर शुरू हो जानी चाहिए या संपन्न होनी चाहिए? ये एक्चुअली क्या है, मूली की खेती वर्ष भर होती है, हमेशा होती है, 12 महीने। खरीफ गर्मियों में भी लोग लगाते हैं। अच्छा। स्प्रिंग सीजन में लगाते हैं। अभी ठंडी में जो है अक्टूबर से सितंबर लास्ट के बाद से अक्टूबर से लोग लगाना शुरू कर देंगे। देखिए, आप जब भी बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप ये देखते होंगे कि मूली आपको पूरे वर्ष जो है उपलब्ध रहती है मार्केट में। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहेंगे, जो ठंडी की मूली होती है उसको खाने का स्वाद अच्छा होता है। बाकी कुछ जैसे अभी कहते हैं कि सीजन नहीं है, उस टाइम जब आप मूली लेकर के आते हैं, थोड़ा तीखापन होता है, थोड़ा कड़वाहट आ जाता है। मैंने जैसे बताया कि मूली के लिए जो है ठंडी का समय जो है सबसे उत्तम माना जाता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर का जो तापमान का जो रेंज है ये करीब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर है तो उस समय मूली की पैदावार भी अच्छी होती है, प्लस उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। यानी जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, जहाँ किसान भाई किसानी कर रहे हैं, वहाँ के क्षेत्र का तापमान उस वक्त कैसा है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करें कि हमें मूली की खेती कब से शुरू करनी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ठंडे इलाके में रह रहा है तो वहाँ की खेती हमेशा वो कर सकता है। एक चीज़, अभिषेक, मैं बीच में आपको इंटरप्ट किया, एक चीज़ और भी है कि मूली की जैसे तमाम तरीके की उन्नत किस्में आती हैं। मैं वही पूछना चाह रहा था। तो अलग अलग किस्में जो है अलग अलग समय के लिए उपयुक्त होती हैं। अच्छा। अगर किसी किस्म को, जो ठंडी वाली किस्म है, उसको अगर मान लीजिए गर्मी में बो दिया गया तो पैदावार होगी उसकी, लेकिन उसमें हो सकता है कि चूंकि वो उस सीजन के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसमें कड़वाहट या इस तरीके की समस्या आ सकती है, या पैदावार भी घट सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी कुछ किस्मों के बारे में बताइए जो हमारे यूपी या आसपास के जो राज्य हैं या जो आसपास के इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पर चारों मौसम जैसे पड़ते हैं, बारिश का है, ठंडी का है, गर्मी का है, तो वहाँ पे कौन कौन सी किस्में होती हैं? देखिए, मूली की अभिषेक सबसे पहली किस्म जो है वो पूसा चेतकी के नाम से जानी जाती है, और ये डेनमार्क जनन द्रव्य से चयनित की गई है जो है। और राज्य प्रजाति विमोचन समिति ने इसको जो है सबसे पहले, बहुत पुरानी वैरायटी है, 1988 के आसपास इसका विमोचन हुआ था जो है। और इसके लिए पूरे संपूर्ण भारत में इसकी खेती की जा सकती है। अगर उपज की बात करें तो करीब 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आती है। और पूसा चेतकी की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये पूर्णतया जो है सफ़ेद मूसली इसकी होती है, नरम होती है, मुलायम होती है, और ग्रीष्म ऋतु की फसल में कम तीखी जड़ जो है इसकी होती है। और इसकी जड़ की जो लंबाई होती है वो करीब 15 से 22 सेंटीमीटर होती है, और मोटी जड़ें होती हैं, और पत्तियां जो है थोड़ी सी इसकी जो है कटी हुई होती हैं और गहरे हरे कलर की होती हैं। और अगर इसके समय की बात करें तो 40 से 50 दिनों में जो है तैयार ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु के लिए जो है ये उपयुक्त फसल है। तो अगर वर्षा इसमें करना है तो अप्रैल से लेकर के अगस्त का जो समय है इसमें इसकी बुआई करते हैं तो अच्छी पैदावार पूसा चेतकी से ले सकते हैं। दूसरी वैरायटी जो मूली की मुझे ध्यान आ रही है वो जापानी वाइट है, और ये जो है केंद्र के द्वारा अनुशंसित जो है विदेशी किस्म है। इसका जो अनुमोदन क्षेत्र है कि किन क्षेत्रों में इसको लगाना चाहिए, तो ये उच्च और निम्न जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लगाते हैं। और इसकी उपज की बात करें तो 250 से लेकर के 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की जड़ से जो है इसका उपज आता है। और ये टोटल करीब 60 दिन में पैदा हो जाती है, मतलब तैयार होने में इसको 60 दिनों का समय लगता है। इसकी भी जड़ें सफ़ेद होती हैं, लंबी होती हैं, थोड़ा बेलनाकार होती हैं जो है।
तीसरी वैरायटी की अगर बात करें मूली की जो है तो पूसा हिमानी के नाम से आती है और ये भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। इसकी उपज सबसे ज़्यादा है, करीब 325 कुंटल पर हेक्टेयर के आसपास आती है और इसकी जड़ों की लंबाई थोड़ा ज़्यादा होती है और दूसरे मूली की किस्मों से इसकी जड़ें करीब 30 से 35 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। थोड़ा सा ये तीखी होती है और इसका जो अंतिम छोर होता है वो गोल नहीं होता है और सफ़ेद और मतलब टोप जो है उसके जो होते हैं हरे होते हैं, जो है हल्का तीखा स्वाद होता है और मीठा फ्लेवर होता है। और बोने के जो है 50 से 60 दिन में जो है ये पूसा हिमानी जो है तैयार हो जाती है और इसका जो है जो समय है वो दिसंबर से फरवरी में ये तैयार होती है। अन्य किस्मों की अगर बात करें इसकी तो जो है जौनपुरी मूली आती है, जापानी सफ़ेद मूली आती है, कल्याणपुर मूली, पंजाब अगेती के नाम से आती है, पंजाब सफ़ेद, वाइट लौंग, हिसार मूली और तमाम जो है मूली की संकर किस्में हैं, पूसा रेशमी। तो बहुत सारी किस्में हैं जो मूली की किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से उसका चुनाव करके, जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, अपने क्षेत्र के हिसाब से चुनाव करके अच्छी किस्म की मूली की का जो है उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्षेत्र के हिसाब से और थोड़ा सा मौसम के हिसाब से भी, बिल्कुल कि आपके क्षेत्र में कैसा मौसम है उसके हिसाब से उसकी जानकारी आप ज़रूर ले लें, उसके बाद ही बुवाई करें तो ज़्यादा पैदावार आपको मिल पाएगी। बिल्कुल। एक चीज़ और होता है, जब भी हम किसी खेती की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो भाई खाद पानी की बात तो हम ज़रूर करते हैं कि खाद पानी बढ़िया मिलेगा तभी पैदावार बढ़िया होगी। तो कुछ उर्वरक और खाद के बारे में अगर हम बात करना चाहें, खास करके मूली की खेती के लिए, तो क्या कुछ है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, देखो अभिषेक, जैसे अगर मूली की खेती की बात करें तो इसमें सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि करीब 150 कुंटल जो है गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, मैं प्रति हेक्टेयर डोज बता रहा हूँ, और 100 किलो के आसपास जो है नाइट्रोजन, 50 किलो सुपर और 100 किलो जो है पोटास जो है प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अब गोबर की खाद हो गया और सुपर हो गया और पोटास जो हो गया वो खेत में तैयारी के समय ही डाल देना चाहिए किसान भाइयों को। और नाइट्रोजन जो हमने बताया उसको 2 भागों में बांट करके जो है बोने के 15 दिन के बाद और 30 दिन के बाद स्प्लिट डोज में 2 भागों में बांट करके किसान भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए। खाद की बात करें, जैसे एनपीके, मुख्य रूप से एनपीके ही दिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो किसान भाइयों के पास जो है 3 तरीके का विकल्प उपलब्ध है। अगर चाहें तो जैसे किसान भाई नाइट्रोजन तो यूरिया से ही पूरा करेंगे, तो अगर सुपर फास्फेट के साथ में नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे किसान भाई, तो उनको प्रति हेक्टेयर 217 किलो यूरिया, 313 किलो सुपर फास्फेट और 167 किलो एमओपी लेना चाहिए। ये एक पहला विकल्प है जो ये खाद का एक विकल्प रख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए फास्फोरस के स्रोत के रूप में किसान भाई हमारे डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस दशा में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है। तो उस दशा में किसान भाइयों को यूरिया 174 किलो लेना चाहिए, डीएपी 109 किलो और एमओपी 167 किलो लेना चाहिए। ये दूसरा विकल्प है खाद का जो प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले सकते हैं। तीसरा विकल्प किसानों के भाइयों के पास है, अगर वो फास्फोरस की कमी खेत में अपने सुपर और डीएपी से ना पूरा करके किसी एनपीके से करते हैं, तो उस दशा में मान लीजिए जो सबसे प्रचलित एनपीके है 12-32-16, तो 12-32-16 अगर फास्फोरस को मेन फास्फोरस के स्रोत के रूप में किसान भाई हमारे लेते हैं, तो तीसरे विकल्प में किसान भाइयों को यूरिया 168 किलो और 12-32-16 एनपीके जो है वो 188 किलो और एमओपी जो है 117 किलो लेना चाहिए, क्योंकि 12-32-16 में भी एमओपी की मात्रा है। तो ये 3 विकल्प हैं जिसमें से कोई सा भी विकल्प किसान भाई लेकर के अपने खाद और उर्वरक का प्रबंधन मूली की खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरे मतलब मन में सवाल ये आ रहा था कि कुछ लोग मिश्रित खेती भी करते हैं, जैसे जब कोई फसल बो रहे हैं उसकी मेड़ पे या इस तरह से भी मूली लगाते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये तरीका ठीक होता है मूली पैदा करने का? देखिए, अगर व्यवहारिक मतलब व्यावसायिक स्तर पे जो लोग करते हैं, व्यावसायिक स्तर पे तो इस तरीके से मूली की खेती नहीं करते हैं। जैसे एक ना हम मान लीजिए अपने किसान भाई खुद अपने इस्तेमाल के लिए, अच्छा, तो उस दशा में क्या होता है कि कई बार जैसे आलू की खेती किया, आलू लगाया, तो आलू के किनारे जो मेड़ होते हैं उन मेड़ों पे मूली लगा दिया जाता है। या सरसों, मतलब अभी रबी सीजन का जो भी आएगा, सरसों लगाएगा फसल में, गेहूं लगाएगा, तो मेड़ों पे जो है किसान भाई जो है मूली लगा देते हैं, बट वो व्यावसायिक स्तर पे नहीं लगाते हैं, वो अपने खुद के इस्तेमाल
के लिए लगाते हैं। अगर व्यावसायिक स्तर पे उसको लगाना है तो उसको रिजेस और बंड्स पे ही खेती करना इसका उचित होता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब, जो अगला हमारा सवाल है वो ये है कि जैसे बीज की मात्रा, जब हम बुआई की बात करते हैं तो बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी पैदावार कैसी होगी, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, मूली में देखिए अभिषेक, बीज की मात्रा जो है उसकी जाति, बोने की क्या विधि है और बीज का आकार, ये 3 चीज़ों पे निर्भर करती है। तो अलग अलग जातियों का अलग अलग डोज है और किस तरीके से बुआई करते हैं, छिटुआ बुआई करते हैं या लाइन से लगाते हैं, फरोज या रोज पे लगाते हैं, और जो बीज किसान भाई ने सेलेक्ट किया है उसके बीज का आकार क्या है, तो ये 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। अगर हम सामान्यतः इसके बीज की मात्रा की बात करें तो 5 से 10 किलोग्राम बीज जो है प्रति हेक्टेयर जो है मूली का आवश्यकता होती है। और मूली को, जैसे आपने अभी पहले शुरू में पूछा था हमसे, ये साल भर उगाई जा सकती है। फिर भी अगर व्यावसायिक स्तर पे बिजनेस करने के, जब हम आय की बात करते हैं, आय की बात करें, बिजनेस स्तर के लिए अगर इसकी खेती करनी है तो सबसे अच्छा समय जो होता है वो इसे सितंबर से लेकर जनवरी तक बोया जाना चाहिए। उस दशा में किसान भाई जो है अच्छा आय निकाल सकते हैं मूली की खेती से। मतलब अपने जो यूपी या एमपी जो भी अपने आसपास के राज्य के हैं, इस एरिया में जो है सितंबर से लेकर के जनवरी तक के बीच में तो कोई भी किस्म अगर आप बोते हैं तो लगभग आपको ज्यादातर जो है इस समय में अगर बोई गई जो फसल है उसमें किसान का जो, इसको कास्ट बेनिफिट रेशियो बोलते हैं, कि कम लागत लगा करके आप ज्यादा मुनाफा जो है, तो इस समय का अगर चुनाव करते हैं, सितंबर से जनवरी के बीच में बुआई करते हैं, तो अच्छा उत्पादन मूली का आप ले सकते हैं। अब विधि कौन सी सही रहती है? जैसे लोग, आपने कहा कि कुछ लोग छिटुआ बुआई करते हैं, कुछ लोग लाइन से लगाते हैं, तो उसमें कौन सा सही तरीका है? देखिए, मूली की जो बुआई होती है मुख्यतः 2 विधि से होती है। एक तो पहला तो हो गया ये कतार विधि से लगाते हैं, और दूसरा होता है मेड़ों पे लगा देते हैं, जो हम लोगों ने बात करा जी। तो कतार विधि में जो है, अगर अच्छी फसल तैयार करने के लिए जो है लगभग जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है कतारें बनानी चाहिए। मतलब एक कतार, एक लाइन से दूसरे लाइन में की दूरी जो है करीब 30 सेंटीमीटर के आसपास रहना चाहिए। और इन कतारों को में जो है ना, बीज को करीब 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। और बीज जब उग जाए, उसके बाद जब पौधों पे 2 पत्ती आ जाए, तब जो है 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे छोड़ करके अन्य पौधे जो होते हैं उनको निकाल देना चाहिए। तो मोटा मोटा आप ऐसा समझिए कि कतार से कतार को की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखना है। 4 सेंटीमीटर गहराई में बोना, क्योंकि बहुत नीचे गहराई में भी नहीं बोना है और बहुत ऊपर बोएंगे तो मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो जमाव में प्रॉब्लम, दिक्कत हो सकती है। तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है, 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई करना है। और बुआई करने के बाद जो है, जब 2 पत्ती का हो जाए मूली, तो करीब 8 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन करना चाहिए। अगर सघन थोड़ा सा निकल गए हैं, ज़्यादा पौधे निकल गए हैं, तो बीच से पौधों को निकाल देना चाहिए। तो ये पहली विधि हो गई जो कतार विधि से लगाते हैं। दूसरी विधि है मेड़ों पे लगाते हैं, और इस विधि में भी क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और 15 से 20 सेंटीमीटर जो है ऊंची मेढ़ें बना लेते हैं। मतलब क्यारी से क्यारी, कतार से कतार तो 30 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन एक ऊंची मेढ़ बना लेते हैं जो जमीन के तल से जो है 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची होती है। और इन मेढ़ों पर जो है 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। और इसमें भी वही प्रक्रिया करनी है कि जब 2 या 3 पत्ती की अवस्था हो जाए वहाँ पे, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर छोड़कर बाकी जो अवांछनीय पौधे हैं उनको खेत से निकाल दिया जाए। और ये विधि ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जब आप जो है मेढ़ बनाते हैं तो उस दशा में क्या होता है कि मूली जो है अच्छे गहराई तक नीचे जा सकती है। ठीक है, तो इस विधि का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान भाई करते हैं जो व्यवहारिक तौर पे खेती करते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सिंचाई या फिर जल निकासी की बात करें या कुछ अन्य सस्य क्रियाओं की बात करें जो मूली की खेती के लिए ज़रूरी हो? देखिए, मूली की खेती में सस्य क्रियाओं की बात करें तो खेत में अगर खरपतवार उग आया हो तो आवश्यकता अनुसार जो है किसान भाइयों को उसको निकालना चाहिए। रासायनिक खरपतवार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेंडीमेथिलीन है। तो पेंडीमेथिलीन बुआई करने से के तुरंत बाद अगर पेंडीमेथिलीन 1 लीटर पेंडीमेथिलीन जो है 1 हेक्टेयर के लिए जो है डाला जाता है, तो 1 लीटर पेंडीमेथिलीन अगर बुआई के तुरंत बाद डाल देते हैं तो उससे खरपतवार जो है कम निकलते हैं। और अगर उसके बाद खरपतवार निकल जाते हैं तो उसको मैनुअल बीडिंग करके निकाला जा सकता है। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो
बुआई के समय अगर मिट्टी में जो है नमी कम है तो बुआई के तुरंत बाद जो है ना हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई जब भी हम करें तो जो हमने 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बनाई है वो मेड़ के तल तक पूरी ना भरें। मेड़ को हम इस तरीके से सिंचाई करें कि पानी का लेवल जो है मेड़ के एक तिहाई पे आए, बाकी वो रिस्क करके पूरी 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 मेड़ जो है वो गीली हो जाएगी। तो इस तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। और अगर वर्षा ऋतु में जो है इसकी फसल की सिंचाई करने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि समय समय पे बारिश होती रहती है। जो मूली में खास ध्यान ये रखना होता है मूली की खेती में कि जल निकास के लिए जो है विशेषकर ध्यान रखना होता है। और गर्मी में अगर मूली की फसल ले रहे हैं तो उस समय जो है 4 से 5 दिन के अंतराल पे किसान भाइयों को सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर ठंडी में फसल ले रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करना चाहिए। और सिंचाई हमेशा 1/3 या आधी मेड़ इतने पे ही करनी चाहिए, पूरा का पूरा नहीं भरना चाहिए। ठीक है। अब एक सवाल और डॉक्टर साहब, जैसे कुछ कीटों की अगर हम बात करें या फिर रोगों की बात करें तो मूली को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कीट या रोग कौन कौन से हैं? अब देखिए, मूली में जो है 2 तरीके के कीट लगते हैं। एक सकिंग पेस्ट बोलते हैं उनको। सकिंग पेस्ट में जो है माहू हो गया, थ्रिप्स हो गया, एफिड हो गया, जेसिड्स हो गया, ये सकिंग पेस्ट होते हैं, तो इनका अटैक आता है। और दूसरा एक रोएदार सूड़ी जो होती है वो मूली के खेती में लगती है, पत्तियों पे लग जाती है और पत्तियों को काट के खाती है। तो सकिंग पेस्ट अगर लग गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया एफिड है, माहू है, जेसिड्स है, थ्रिप्स है, तो इन कीटों से बचाव के लिए जो है मैलाथियान 2 मिलीलीटर पानी में घोल करके इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है थायोमेथाक्साम बाजार में जो टेक्निकल आता है उसका जो है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से ले करके 100 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे जो है सकिंग पेस्ट से किसान भाई अपने मूली की फसल को बचा सकते हैं। और जहाँ तक बात है रोएदार सूड़ी की, तो ये जो है सूड़ी जो होती है ये भूरे रंग की होती है और उस पे रोए निकले रहते हैं और ये ज़्यादा संख्या में एक जगह पत्तियों को खाते हैं। और इसके भी नियंत्रण के लिए जो है मैलाथियान 10% का जो चूर्ण है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर सुबह के समय छिड़काव कर दिया जाए तो इस सूड़ी से जो है अपनी खेत को जो है किसान भाई मूली की खेत को बचा सकते हैं। तो ये 2 कीट का समस्या आता है मूली की खेती में। अगर बीमारी की बात करें तो मूली में जो है ज्यादातर जो है अल्टरनेरिया एक झुलसा होता है, वो झुलसा ज्यादा कॉमन है मूली की खेती में। और ये रोग जो है जनवरी से मार्च के दौरान जो है बीज वाली फसल पर ज्यादा लगता है। पत्तियों पर छोटे जो है घेरेदार जो है गहरे काले कलर की जो है धब्बे बनते हैं। और इसमें जो है क्या होता है कि पुष्पम और फल पर जो है अंडाकार से लंबे जो है धब्बे दिखाई देते हैं। और ये प्रायः जो है रोग मूली के फसल पर ही लगता है। और इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई चाहे तो कैप्टान जो है 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसको बीजोपचारित भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये बीमारी आ गई है तो एजॉक्सीस्टोरबिन जो है एजूरा के नाम से भी मार्केट में दवाई आती है, उसका जो है करीब 2.5 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में जो है 2.5 ml 2.5 ml प्रति लीटर पानी में लेकर के किसान भाई स्प्रे करते हैं तो इससे जो है निजात पा सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण हमारे किसान भाई बहनों के लिए कि अगर आपने अभी तक व्यावसायिक खेती की बात करी कि किस तरह से मूली की खेती से किसान भाई बहन अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो इसमें अगर हम खर्च की बात करें डॉक्टर साहब और आय की बात करें तो उसका रेशियो क्या होगा कि मतलब खर्च लगभग कितना होता है, आय कितनी हो सकती है, मतलब फायदा किसानों को किस तरह से होगा इसमें? अभिषेक जी, आपने जो है ना सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी पूछा है जी। क्योंकि किसान के मतलब की बात तो यही है कि अगर किसान भाई मूली की खेती करते हैं तो उससे कितना आमदनी आने का जो है उम्मीद है किसान भाई और को। ये आखिरी में इसीलिए पूछा क्योंकि भाई जब तरीका सब कुछ सही रहेगा, जितने भी आपने नियम बताए सब जी जो प्रक्रिया बताई वो अगर आपने अपना लिया है, हमारे किसान भाई बहन मतलब अगर उसको अपना लें, फिर आय की हम बात करेंगे और वहाँ पे आपकी आय किस तरह से बढ़ेगी वो आपका जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, मोटा मोटा जो किसान भाई का जो खर्चा आता है खेत की तैयारी करने में, जुताई और बुआई का जो खर्चा है उसको हम जो है प्रति हेक्टेयर करीब 2000 मान के चल रहे हैं।
ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कभी मान लीजिए ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो उसमें तेल के दाम क्या है, और दूसरा मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम प्रति हेक्टेयर जो है 2000 मान के चल रहे हैं। और बीज की अगर लागत की बात करें तो करीब 12,000 जो है बीज का लागत प्रति हेक्टेयर आएगा। और खाद और उर्वरक पे अगर व्यय की बात करें तो करीब जो है 7,000 के आसपास जो है खाद और उर्वरक पे किसान भाई का खर्चा जाएगा। दूसरा जो अंतः सस्य क्रियाएँ और निदा क्रियाएँ उस पर जो है किसान भाई जो है करीब 4,000 प्रति हेक्टेयर इस पे खर्चा आता है जो है। और कीट व्याधि के नियंत्रण पर जो व्यय आता है वो करीब 1,500 से 2,000 रुपये की रेंज में आएगा। सिंचाई पे करीब जो है, क्योंकि ये 60-65 दिन की ही फसल है, तो सिंचाई पे इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है 4,000 रुपये का व्यय हम मान के चलते हैं कि सिंचाई पे आएगा। और फाइनल जो है उसकी खुदाई करने में, हार्वेस्टिंग के समय और मूली को सफाई करने में, बाज़ार में ले जाने से पहले ये खर्चा करीब हम मान के चल सकते हैं कि 6,000 के आसपास ये खर्चा आएगा। प्लस मान लीजिए कुछ और खर्चे हों 2-3 हज़ार रुपये, अगर हम एक्स्ट्रा कुछ अलग भी खर्चे ले लेते हैं तो इस तरीके से जो कुल खर्चे हैं वो करीब 38 से लेकर के 40,000 के बीच में जो है किसान भाई का प्रति हेक्टेयर खर्चा आता है। अब हम लोगों ने बात किया कि इतने तो खर्चे हो गए, अब प्रति हेक्टेयर मूली का जो औसत उपज है वो 200 से कुंटल से लेकर के 350 कुंटल के आसपास तक है। 200 कुंटल से लेके 350 कुंटल के आसपास तक है, 325 कुंटल के आसपास है। हम लोअर साइड पे लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई किसान भाई 200 कुंटल की उपज ही ले पाते हैं, तो 200 कुंटल की उपज और इसका अगर रेट हम माने कि बिक्री दर, तो करीब 600 रुपये कुंटल। यानी कि आज आप मूली लेने जाइए, आपको तो समझ में आएगा क्या रेट चल रहा है मूली का, लेकिन हम नॉमिनल रेट मान के चल रहे हैं कि उनको 6 रुपये किलो ही मान लीजिए बाजार में मिलेगा, बाजार भाव मिलता है। तो उस दशा में 600 रुपया कुंटल के हिसाब से अगर बेचते हैं तो 200 कुंटल उपज हो गई, और 600 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से अगर हम बेचते हैं बाजार में, तो हमारी जो सकल आय होती है वो करीब 1,20,000 रुपये के आसपास आती है। हमारी जो लागत आई है वो करीब 38 से 40,000 के आसपास आई है। तो हमारा जो शुद्ध आय है वो करीब 80 से 82,000 आएगा। और ये किसी भी दशा में 45 से 60 दिन की फसल के लिए किसी भी दशा में कम नहीं है। यानी कि आप 40,000 रुपया लगा करके 60 दिनों के अंदर 1,20,000 रुपया बनाते हैं। यानी कि 1 रुपया लगा करके 3 रुपया बना रहे हैं। और दिन भी आप देखिए कितने दिन, 60 दिनों के अंदर बना रहे हैं। तो मूली की खेती जो है हमारे किसान भाइयों के लिए आय का, इसीलिए हम लोगों ने बात किया कि ये आय का बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है किसान भाइयों के लिए, अगर जो है व्यावसायिक तौर पे किसान भाई हमारी इसकी खेती करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपने जितने बेहतर तरीके से बताया कि भाई क्या क्या लागत हो सकती है और फाइनल क्या लागत होगी, और फाइनल आपको इनपुट यानी कि आप आय क्या उससे पा सकते हैं, ये आपने बताया। और वाकई में अगर जिस विधि से आपने खेती करने की सारी चीज़ें बताई हैं, अगर उसको फॉलो किया जाए, उसका पालन किया जाए, तो यकीनन इतना फ़ायदा हमारे किसान भाई बहन कमा सकते हैं। और अगर जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि ये फ़ायदा जो 200 अभी कुंटल का हम लोगों ने किया है वो शायद वास्तव में 350 कुंटल के आसपास। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मूली की खेती आय का एक अच्छा स्रोत है। इसी विषय पर आज हम लोग बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, आप सुन रहे थे इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमारा प्रायोजित कार्यक्रम देश किसान हमारा किसान, और इस कार्यक्रम में हम बात करते रहते हैं किसानी से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दों पर कि कब कौन सी खेती करनी चाहिए और किन खेती में किस तरह की बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाई बहनों के लिए साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी